बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हमारे ओ न्यूज़ के रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो शहीद की साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी आज हैदराबाद में इंतखाबी रैलियों की क़यादत करेंगी। इंतखाबी रैली का आगाज़ गाँव किरण खान शोर कासिम से होगा। आसिफा भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों का गश्त करेगी। आसिफा भुट्टो जरदारी दौरान रैली 3 मुकामात चांडियो गोट, कासिमाबाद, हाला नाका और फतेह चौक पर जियालों और इस्तकबाली अवाम से खिताब भी करेंगी। इंतखाबी रैली के सिलसिले में जियालों के शोरो हाउस आमद का सिलसिला जारी। रैली के हवाले से गाँव किरण खान शोरू और इतराफ के इलाकों में पीपल्स पार्टी के झंडे, बैनर्स और पेनाफ्लेक्स अवेजा। आसिफा भुट्टो जाम खान शोरू की रिहाइश गाह से रैली की शक्ल में निकली। रैली में बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी, सपाफ, पीपल्स यूथ के कारकुनान शरीक हैं। आसिफा भुट्टो कासिमाबाद के इलाके चांडियो गोट में शानदार इस्तकबाल किया गया, फूल निछावर किए गए। आसिफा भुट्टो की रैली में कारकुनान का जोशो खरोश शदीद नहीं है। रैली में शरीक कारकुनान और वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी के नारे लगाते रहे। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हमारे ओ न्यूज़ के रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद IG सिंध रिफत मुख्तार राजा हैदराबाद पहुंच गए। DIGP हैदराबाद रेंज तारिक रजाक धारेजू, DIG ट्रैफिक फिदा हुसैन मस्तोई, SSP स्पेशल ब्रांच आसिफ भक्यू समेत हैदराबाद रेंज के SSPs और ASPs ने इनका इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। IG सिंध के ज़ेरे सदारत अब्बास कॉन्फ्रेंस हॉल में पुलिस का आला सती इजलास जारी। इजलास में आम इंतखाबात 2024 के हिफाजती इंतजामात, तैयारियां और हैदराबाद रेंज में अमन अमान के हवाले से इकदामात का जायजा लिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के वाज़ेह करदा ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद करवाया जाए। IG सिंध असले की नुमाइश करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। इंतखाबात के मौके पर हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र ठोस हिकमत अमली और मौसर पुलिसिंग की ज़रूरत है। इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ बनाना हम सब का फ़र्ज़ और कौमी जिम्मेदारी है। खबर शामिल करते हैं मरीदके से। गांव खटियाला विरका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो NA 113 और PP 137 टिकट होल्डर ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी और चौधरी खुरम एजाज चट्टा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तफसीलात के मुताबिक जनरल इलेक्शन 2024 के सिलसिला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गांव खटियाला विरका में पावर शो किया गया, जहां हजारों कारकुनों ने मेहमानों का गुलपाशी से इस्तकबाल किया। जलसे में टिकट होल्डर NA 113 ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी और PP 137 से चौधरी खुरम एजाज चट्टा ने शिरकत की। मकामी क़यादत में चौधरी नवाज संधू, चौधरी सिकंदर, चौधरी कमर, चौधरी फलकशेर गुम्मन और मियां अनामुर रहमान ने शिरकत की। इस मौका पर ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी का कहना था कि इस गांव को सुई गैस की फराहमी हमने दी, मगर हुकूमत ख़त्म कर दी गई, इफ्तिताह ना कर सके। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने इक़्तिदार दिया तो घर घर गैस की सहूलत देंगे। टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 137 चौधरी खुरम एजाज चट्टा का कहना था, हमारे काम बोलते हैं, गाँव गाँव सड़कों के जाल बिछाए, इंशाअल्लाह शहर वाली सहूलतें गांव तक पहुंचाऊंगा। मुखालफिन कश्त के खौफ से कारकुनों को तंग कर रहे हैं। मेरा ऐलान है मुखालफिन के लिए कि इतना जुल्म करें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। आखिर में आए मेहमानों, पूरे इलाके बिलखसूस जट बरादरी का शुक्रिया अदा किया गया। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मरीद के। पेशावर के इलाका अखूनाबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हाजी उमर खिताब खान PK 84 से इलेक्शन लड़े हैं। हाजी उमर खिताब खान का कहना है कि मैं साबिक नाज़िम रह चुका हूं इस हल्के का और मैंने अपने इलाके का बहुत खिदमत किया है, जिस खिदमत की वजह से PK 84 की अवाम ने एक फैसला किया है कि आपने इस इलाके का बहुत खिदमत किया और हम चाहते हैं कि आप इस बार भी PK 84 से इलेक्शन लड़ें। तो PK 84 की अवाम के इत्तफाक से मैंने PK 84 के लिए इलेक्शन में हिस्सा लिया। और साथ में उमर खिताब का कहना है कि अगर मैं कामयाब हो गया तो इंशाल्लाह मैं अपने हल्के की पसमानदगी को दूर करूँगा। मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में। उमर खिताब नामा दा 2015 کې چې کوم دی زه ناظم وم د خوناباد علاقې UC 26 بیا ورته ویل. بیا د هغې نه بعد په 2018 کې ما صوبایي الیکشن وکړ، هم د سهاره پورې مې الیکشن ګټلی، خو بهرحال بیا په سیکنډ پوزیشن باندې رالم. او اوس چې کوم دی بیا راله پاکستان پیپل پارټۍ ټیکټ یو دوباره یو ځل بیا راکړو، اعتماد یې وکړو. اوس چې کوم دی 84 شو د الکاپي کې 84 ورته وایي. نو پاکستان پیپل پارټۍ کو وګورو که نه په دې وخت کې په دې دور کې
لکه مخکې پاکستان پیپل پارټي راغلی او زموږ په دې ملک باندې هغې سیاست کړی، خو الحمدلله چاته پکې نه تکلیف و، نه پکې چاته کومه پریشاني وه. بیا د هغې نه بعد دا 15 کاله وشو چې پاکستان پیپل پارټي حکومت نه دی راغلی. نن هر سړی په تکلیف کې دی، په پریشانۍ کې دی. دا 15 کاله ملک ډېر په ریوس لاړو، نو بس پاکستان سره صرف او د عوامو سره یو چانس دی چې صرف دا پاکستان پیپل پارټي، چې پاکستان پیپل پارټي حکومت رالو، انشاءالله دا غبرت، دا بد حالات، دا پریشانی، دا بیروزګاري، دا به انشاءالله الله پاک ټیک کړي. او پاکستان پیپل پارټي کې دا یو کمال دی چې دې کې هر غریب عوام خوشحاله وي او هر سړی پکې د تکلیف نه خلاص وي. اچھا سر دا راته ووایي اخره کې تاسو خو دلته کې سابق ناظم پاتې شوي، تاسو د خپل علاقې ډېر زیات خدمت کړی دی. د دې علاقې چې کوم خلک دي نو هغه تاسو نه مطمئن دي، خوشحاله دي تاسو نه. او تاسو که چېرې دې پرې چې کوم دی څنګه چې تاسو ووایي چې زه پي کې چورسي نه ولاړ یم په دې حلقه باندې، که چېرې تاسو کامیابه شوئ د خپلو عوامو دپاره کم میسج دی چې مطلب که دې علاقه کې کم داسې ضروري کارونه دي چې هغې باندې به تاسو فوکس ورکوئ؟ زما وروره په 2015 کې چې کله ما ناظمي وګټله که نه، د عوامو ما باندې ډېر غټ اعتماد وکړ. زه یو ډېر غریبې کورنۍ سره تعلق ساتم او ډېر غریب سړی یم، خو بهرحال په ما اعتماد وکړ او په هغه اعتماد الحمدلله موږ هغه اعتماد نه زیات کار دې خلکو له وکړو. په دې چې که به دې زما په دې علاقه کې وګوري که څومره ټیلونه لګېدلي دي، که څومره ټرانسفارمر یې لګېدلي دي. دې نه مخکې چې کوم دی په 2008 کې ظاهرشاه وزیر و، پاکستان پیپل پارټۍ په ټکټ هغه الیکشن ګټلی و، هیلث وزیر و. په هغه وخت کې الحمدلله موږ دنیا نوکریانې وکړې، تقریبا 6-7 نوکریانې، کم نه کم زما په دې خوناباد کې به هم یو 300-400 نوکریانې په هغه وخت کې شوي. د هغې نه بعد په ناظمۍ په دور کې الحمدلله ما پکې نوکریانې هم کړي دي، ما دلته ټرانسفارمر هم کړي دي، ما پکې د چونې بټۍ های سکول هم جوړ کړ، فرایمري او های. بیا د هغې نه پس جنازګاګانې هم وکړلې الحمدلله. په دې لارو کوڅو کې چې وګورئ دا څومره ټیلونه لګېدلي، دا زموږ په دور کې لګېدلي. د هغې نه بعد چې کوم دی دا 10 کاله حکومت چې دې خلکو کوم تېر کړ، 15 کاله هغه وخت سره یې بیا تېر کړ، او 15 کاله د هغې نه بعد تېر کړ چې نن ما سره خلاف بیا ولاړلې. هغه د سر دړګولۍ هم دلته چالنده ورکړي دي د خدای بندګانو. خو زه تاسو ته یو خبره کوم، د همیشه لپاره د غریب اواز پاکستان پیپل پارټي اوچتوي. که نن وګورئ که نه د خلکو موږ سره ولې دا مینه ده، دا زموږ جلسو ته وګوره ډېر په های سطح غټې غټې جلسې، دا موږ سره د مختلفو پارټیانو خلک شاملېږي، ناظمان، چیرمنان، کونسلران، عهدهداران، دا ولې شاملېږي؟ هغې دې کار ته ګوري، هغې څه ماشومان خو نه دي. او نن چې کوم دی زه د پی ټي اې د ورکرانو له یو میسج ورکوم، چېرې پی ټي اې کوم خلک ولاړ دي نو خو په ازادو نښو باندې ولاړ دي. دوی که سبا الیکشن وګټي نو 3 ورځې پس به چې کوم دی دوی بلې پارټۍ کې شمولیت کوي. دا خو قانوني او ایواني شی را روان دی. دا به یې بلې پارټۍ له ځي نو بلې پارټۍ نه به دا خامخا پیسې لي، څوک به 10 کروړه لي، څوک به 20 کروړه غواړي، څوک به 50 کروړه غواړي. نو بیا هم د عوامو ضمیر یې خرڅ کړ، د عوامو دا دې ګناه کې د عوام شامل شو. په دې چې مثال دی لاړ شي بلې پارټۍ ول لوټ ورکړي په پیسو، نو کم نه کم د کومو خلکو چې د پی ټي اې د کینډیډیټ لوټ ورکړی دی نو هغه ووټ هم ضایع شو او ګناهګار هم شو پې. اچھا سر څنګه تاسو ته ما ووایي په دې علاقې کې کم داسې ضروري کارونه دي چې هغه تاسو ته معلوم دي، ځکه تاسو د دې حلقې سابق ناظم پاتې شوي، تاسو ته پته دی د مسایلو چې بجلۍ مسله ده، پکې ایجوکیشن حوالې سره داسې مسایل دي، داسې د اوبو مسله ده، داسې د لارو کوڅو مسله ده. نو که تاسو چېرې الله تعالی کامیابه کړي په دې سیټ باندې نو تاسو به زیاتر په کوم شي باندې فوکس ورکوئ؟ زموږ مسایل ډېر زیات دي. موږ ته د بجلۍ مسله شته، موږ ته د ګیس مسله شته، موږ ته د اوبو مسله هم څه ناڅه شته. خو بهرحال لکه که دلته وګورو که نه هر سړی راځي بس وایي ما له ووټ راکړه، پلانکۍ نښه ډنګرۍ نښه. خو زه خلکو ته دا وایم چې یار پاکستان پیپل پارټي کامیابه کوي. را روان وزیر اعظم هم الحمدلله بلاول دی، انشاءالله الله نه هم دا امید دی چې دا ملک حالات به ټیکېږي د خیره. خو یو خبره ته کوم، موږ سره ډسپنسري نشته، موږ سره جینکیانو های سکول نشته، دا نور سکولونه هم چې کوم دي هغه وخت کې خو موږ سره سې غټ پړ نو. که چېرته زمونږ دا سیټ که خیر یې وګټه، ما سره عبیدالله یوسفزۍ صاحب هم ولاړ دی. که چېرته قومي او صوبایي دواړه وګټل نو انشاءالله د الله په فضل او کرم سره یو کار به هم رانه الله نه پاتې کوي. زه دې خلکو ته یو د پخه واده باندې یو خبره کوم چې انشاءالله ما الله ویني چې زه زما د زړه نه الحمدلله زه صفا یم چې زه به د قوم څخه غلداري نه کوم، نه مې کړې ده نه به ورسره انشاءالله وکړم. کا رہنے والا ہوں اور ادھر کا سپورٹر ہوں پی 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 کا. ہم حاجی عمر خطاب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہر جگہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اس کو کامیاب بنائیں گے. کہنے پی کے چورسی کا علاقہ ہے، جو بھی ہے عمر خطاب بھائی ایک اچھا انسان ہے. اس کا جلسے دیکھو یہ فارغ ہی نہیں ہوتے ہیں، ماشاءاللہ اس کے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں. جس طرح بھائی نے بتایا 2015 میں یہ ڈسٹرکٹ ناظم پہ تھا، مگر اس نے اتنا خدمات کے اتنا کام کیا، اس سے پورا عوام خوش ہے، جتنا عوام ہے سارے اس سے خوش ہے. اللہ کرے اس کو کامیابی مل جائے.
تو اس کو موقع دو. جتنا مسائل ہے اسکول کا ہے, پانی کا ہے, بجلی کا ہے, یہ عمر خطاب بھائی نے زبان دیا ہے, یہ حل کرے گا انشاءاللہ. ارشد باچا ہے, میں یوتھ ریکارڈنگ ایونٹ سیکرٹری کے پی کے کا, اور یہ میرا دوست ہے عمر خطاب بھائی پی کے 84 سے کڑا ہے. الحمدللہ یہ 2015 میں ناظم تھا. اس نے جتنے کام کیے وہ ایک ایم پی اے بھی نہیں کر سکتا, اور ہماری یہ خواہش ہے ساری پی کے 84 کی کہ یہ آ جائے اور اس عوام کا خیال رکھے. کرتے ہیں مرید کے کا, جہاں ہمارے تحصیل رپورٹر ڈاکٹر عمران علی بھٹی کی رپورٹ کے مطابق مرید کے نواحی گاؤں سیکھم یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا جلسہ ہوا, جس میں سابق وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین, این 113 کے امیدوار رانا احمد عتیق انور, پی پی 137 کے صوبائی امیدوار چودھری ارشد علی ورک نے شرکت کی. تفصیل مرید کے سے ہمارے رپورٹر عمران علی بھٹی کی اس رپورٹ میں. جی, تفصیلات کے مطابق جنرل الیکشن 2024 کے سلسلہ میں مریدکے کے نواحی گاؤں سیکھم میں مسلم لیگ نون کا انتخابی جلسہ ہوا. جلسہ گاؤں سیکھم یوتھ ویلفیئر سوسائٹی رانا اورنگزیب, میاں طارق, رانا مٹھو, ڈاکٹر سجاد, ملک عثمان, رانا غلام باز, اسحاق فورمین اور خاور پٹی کی قیادت میں کروایا گیا. جلسہ میں سابق وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین, این 113 کے امیدوار رانا احمد عتیق انور, پی پی 137 کے صوبائی امیدوار چودھری ارشد علی ورک نے بھرپور شرکت کی. مہمانوں کا گلپاشی, گھوڑے کے ناچ, ڈول کی داپ پر بھرپور استقبال کیا گیا. جلسے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ نون لیگ واحد پارٹی ہے جو ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے. 8 فروری کو شیر پر مہر لگا کر میاں نواز شریف کو کامیاب بنائیں. شیر کی کامیابی ہی عوام کی کامیابی ہے. انشاءاللہ میں کل بھی آپ کے ساتھ کھڑا تھا اور آج بھی کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. آخر پر رانا تنویر حسین نے گاؤں سیکھم میں ہسپتال اور گرلز سیکنڈری اسکول بنانے کا بھی اعلان کیا. کیمرامین ٹیم کے ساتھ عمران علی, آن نیوز مرید کے. شمار مسائل ہے تو وہ تجربہ جو تھا اس کا یہ ہوا کہ وہاں کو پتہ چل گیا کہ اس نے برگلایا تھا, جھوٹ بولا تھا قوم سے, آ گیا. اب فرق کو انہوں نے محسوس کر لیا کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور کیا تھے اور عمران خان کا کیا تھا. علاقے نے یہ فرق محسوس کر لیا کہ جو یہ بے اصول لوگ ہیں سیاستدان, جو مفاد پرست اور موقع پرست ہیں, وہ کس طرح کے لوگ ہیں اور ہم آپ کے خالوں کس طرح ہیں. ہم جب بھی آتے ہیں آپ کی خدمت کرتے ہیں, ذاتی طور پہ کام جو ہے اجتماعی کام ہے وہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں مسئلے حل ہو. لیکن دھوکہ میں یہ ہے کہ پچھلا 5 سال ضائع ہو گیا, ہمارے علاقے کے لیے بھی ضائع ہو گئے اور عوام کے لیے مشکلات بڑھی ہیں. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, بہت برا حال ہے, گیس ہے نہیں ہے, بجلی مہنگی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم کرے. انشاءاللہ 8 فروری کو کے بعد آپ کی حکومت بنے گی اور شیر 8 فروری کو کامیاب ہوگا, اوپر نیچے کامیاب ہوگا. یہ جو آتے ہیں نا بڑے, میں کہتا ہوں اپنی کرتوت کافرہ شکل مومنہ لے کے آتے ہیں, ہمیں ووٹ دیں, اس جہاں سے بھی نہ آئے. یہ ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, کوئی ان کا لیڈر نہیں ہے. کدھر ہے عمران خان, کس کے لیے یہ ووٹ مانگ رہے ہیں؟ اس کی تو سیاست ختم ہو چکی ہے, وہ نہیں ہے, کیونکہ اس کی نیت میں فتور تھا. پاکستان کے خلاف اس نے سازش کی اور اپنے انجام کو پہنچ گیا. آج وہ قانون کی گرفت میں ہے, اللہ کی گرفت میں. اور کبھی یہ اب ڈر رہے ہیں کسی کا کوئی نشان ہے, کسی کا کوئی نشان ہے, کسی کا کوئی نشان ہے, نہ کوئی لیڈر ہے, نہ ان کا راستہ ہے. خدا خاصا کو ممبر بن جاتا ہے, آزاد ہوگا, اپنا سودے بازی کرے گا, آپ کے ووٹوں کی سودے بازی کرے گا. وہ ہمیں کہے گا یا ہمیں اپنی پارٹی میں لے لے, یہ مجھے دیں, یہ مجھے دیں, یہ دیں. تو آپ نے صرف شیر کو کامیاب کرانا ہے. انشاءاللہ کرائیں گے نا انشاءاللہ. یار اس طرح اسی طرح اتنا جوش ہوا تو پھر 8 فروری کو آپ نے جہاد قسم کے کام کرنا ہے. شیر کو کامیاب کرائیں گے انشاءاللہ. نہیں ابھی مجھے وہ جوش نظر نہیں آیا جیسے عمران خان بہن کو اس کی سیاست ختم ہو جائے. شیر کو کامیاب کرائیں گے, نیچے اوپر کرائیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جب گورنمنٹ آئے گی انشاءاللہ تعالی نیا دور پھر شروع ہوگا. وہیں سے شروع میاں نواز شریف صاحب کریں گے جہاں 2017 میں پاکستان
खुशहाल मजबूत तरक्की करता हुआ पाकिस्तान छोड़ा था, उस वक्त मियां साहब को किस तरह निकाला कि ये आपने बेटे से तरह नहीं ली, और अब कहा याद नहीं बेटे से तरह नहीं ली। ये मतलब एक बूढ़ा मजाक था। तो अल्लाह के फजल से आज हम सुरखरू हैं, मुस्लिम नूर तो खड़ी है, जेलें काटते हैं, जलावतनियाँ काटते हैं, सजाएं काटते हैं, कारोबार तबाह करते हैं, लेकिन खड़े डटे रहते हैं। ये तो भाग जाते हैं। जरा मुश्किल वक्त आया, पीटीआई भागो क्या किधर थे ये 6 महीने? 6 महीने यहाँ के MNA MP किधर थे? भाग गए थे, छुप गए थे। लेकिन कहते हैं जी हम डरे हुए थे। भाई डरना भी किसी लीडर का या काम है, मुंतखब बनने का नहीं। लेकिन अगर आप डरे हुए थे तो इलेक्शन में कैसे रह गए हैं? अब आपके सर हो गए सिर्फ एक जाती मकसद के लिए, आप भी छुपे रहते। अब आपको क्यों नहीं कोई पूछता? कहने का मकसद है कि ये लोग मुखलस नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं तो हूँ ही आपके साथ से खड़ा हूँ। बिल्कुल मुझे आपने हर वक्त आपने साथ पाया, हर वक्त जो अपोजिशन में हो, मुश्किल हालात हो, मैं आपके दरमियान में होता हूँ। मैं हर इतवार को आपको मिलता हूँ, चाहे जिस तरह का भी हालात हो। लेकिन आपके ये दो जो शेर हैं, अतीक साहब और अरशद साहब, मैं इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप इतनी खिदमत करेंगे कि पिछले 10 साल की कसर निकाल देंगे। आप शेर को कामयाब करें और फिर देखिए इंशाल्लाह आपके सारे मसले हल करेंगे। मैं खुद करूँगा, मैंने हमेशा की है। मैंने इस इलाके को रोड नेटवर्क दिया। मुस्लिम नूर ने ये जितने काम है मुझे बताए किसने किए मुस्लिम नूर ने। तो मैं आपका अज़ान शुरू हो गई है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपसे इस वादे के साथ कि 8 फरवरी को शेर को कामयाब कराएंगे ना। साहब यूथ की तरफ से अभी 2-3 गायस कम्युनिटी स्कूल गर्ल्स ये कस्बा करोड़ में दूंगा। खबर शामिल करते हैं आरावाला से। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सूबाई सदर चौधरी रिजवान इकबाल ने NA 139 से अहमद रजा खान मनिका और PP 194 से उम्मीदवार चौधरी जावेद की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। नून लीगी उम्मीदवारों की हमायत के सिलसिला में चौक पुराना थाना में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से बड़े जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें हल्का के हज़ारों अफराद ने शिरकत करके नून लीगी उम्मीदवारों की मुकम्मल हमायत का इजहार किया। जलसा में खिताब करते हुए सूबाई सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद रिजवान इकबाल का कहना था, हमारी मुकम्मल सपोर्ट अहमद रजा मनिका और चौधरी जावेद के लिए है। इंशाअल्लाह किसान बरादरी अपने वोट की ताकत से इन्हें कामयाब बनाएगी। जबकि नून लीगी उम्मीदवारों ने अपने खिताब में कहा है कि इलेक्शन में कामयाब होकर किसानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। उकाड़ा से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सजाद हुसैन बोतला। उकाड़ा दीपालपुर रोड पर लोडर रिक्शा नामालूम वजह से उलट गया। रिक्शा ड्राइवर जाम बहक, नाश अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू 1112 उकाड़ा दीपालपुर रोड नज़द 49 डुएल के करीब लोडर रिक्शा उलट गया। रेस्क्यू 1112 रिक्शा पर TR लोड थे और हादसे की वजह मालूम ना हो सकी। हादसे में रिक्शा ड्राइवर जाम बहक हो गया। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने नाश को जरूरी कार्रवाई करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाम बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त मकबूल अहमद वल्द रमजान 41 साल तकरीबन सकना रत्ता खन्ना रोड दीपालपुर के नाम से हुई। खबर शामिल करते हैं जिला हंगू से। हंगू और महलका इलाकों में कल रात से वक्फे से बारिश का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी रहा, जिससे मौसम इंतहाई ठंडा हो चुका है। दिहाड़ीदार मजदूर तबका पहले से ठंडे मौसम के बायस घरों तक महदूद हो चुके हैं। ताहम अब रात को हल्की बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से यकबस्ता हवाओं का रुख बढ़ गया है और हंगू सिटी समेत पूरा जिला सख्त सर्दी की लपेट में आ चुका है। अगर मौसम की यही सूरत हाल रही तो मुमकिन है कि नौनिहालान कौम की पढ़ाई भी हो सकती है। खबर शामिल करते हैं शेरगढ़ से। हाफिज कुरान हुज़ैफा रफ़ीक की दस्तार बंदी की तकरीब मुनक़िद। पाकिस्तान के मारूफ इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक नदीम के साहबजादे इंजीनियर अब्दुर्रहमान रफ़ीक के भाई डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला सदर प्रेस क्लब शेरगढ़ के भांजे हुज़ैफा रफ़ीक ने इंतहाई कम मुद्दत में कुरान मुआरफ अल कुरान तारे की जानिब से कुरान पाक को कुरात के साथ हिफ्ज़ कर लिया। हुज़ैफा रफ़ीक ने हिफ़ाज़े कराम की क्लास को भी टॉप किया।
जबकि वफाक की जानिब से भी मुकाबले का इम्तिहान दे दिया है। हाफिज हुसैफा रफ़ी की हौसला अफजाई के लिए शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर में दुआया पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई और इनकी दस्तारबंदी में अहम शख्सियात ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं शेरगढ़ से। शेरगढ़ जावेद नगर समेत हल्का भर को मॉडल बनाना मिशन है। राना मुमताज़ खान PP 182 से आज़ाद उम्मीदवार राना मुमताज़ खान ने जावेद नगर प्रेस क्लब में पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खिदमत बशर का अज़म लेकर मैदान सियासत में उतरा हूँ। हल्का की कदावर मसाली धड़े और बरादरियों की हमायत हासिल है, जिसकी बिना पर मैं दावेदार हूँ कि 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मेरे नसीब में लिख दी गई है। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को बहुत बड़ा सरप्राइज देकर कामयाबी की नवीद सुनाऊंगा। यूनिवर्सिटी का कैंपस और DPS की ब्रांच हबीबाबाद में लाकर तालीमी मैदान में इनकलाब बर्पा करना और अस्पताल को अपग्रेड करके सेहत की बुनियादी जदीद सहूलियात भी तरजीहात में शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ PTI के रहनुमा हमायत याफ्ता NA 209 सांगड़ के आज़ाद उम्मीदवार हमीदा मसूद शाह के अपने इलेक्शन ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरे मुल्क में PTI को काम नहीं करने दिया जा रहा। हमारे मुखालफिन ने सिंध में और खुसूसन ज़िला सांगड़ में अवाम को बुनियादी सहूलियात मैसर तक नहीं हैं। सेहत और तालीम की सहूलियात नहीं, स्कूल की बिल्डिंग मकतूश हो चुकी है, कहीं उस्ताद नहीं, कहीं बिल्डिंग नहीं है। खबरू वर्क के दौरान हल्का की आवाम ने बताया कि शहरी सुई गैस से महरूम, ड्रेनेज सिस्टम खराब पड़ा है। पूरे सिंध से अवाम बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। उन्होंने कहा अवाम इमरान खान और PTI के साथ हैं। मेरे कायद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर जेल में जुल्म किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा था कि हम इस्लामी ब्लॉक बनाएंगे, रूस से सस्ते नरखों पर तेल लेंगे, लेकिन हमें ये काम नहीं करने दिए गए। हल्का के वर्क के दौरान जिला सांगड़ में PTI को भरपूर सपोर्ट मिल रही है। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन को हमने पीने का साफ पानी मुहैया किया। 80 के करीब मेडिकल कैंप लगाकर सेहत की सहूलियात फराहम की गई। खबर शामिल करते हैं कराची से। DIG ईस्ट जोन का खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद के सदेबाब के लिए एहसन इक़दाम। रिपोर्ट हफीजुर रहमान सियाल के मुताबिक कराची गुलशन इकबाल थाने में विमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन यूनिट कायम कर दिया गया। विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का इफ्तिताह DIG ईस्ट गुलाम असफर महीसर ने कर दिया। यूनिट का क़याम खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद और अगवा के वाक़यात के फौरी सदेबाब के लिए किया गया है। DIG ईस्ट गुलाम असफर महीसर किसी भी किस्म की शिकायत लेकर आने वाली खवातीन की सहूलत के लिए यूनिट में खवातीन एहलकार मौजूद रहेंगी। DIG ईस्ट शहरियों को सहूलियात की फराहमी और आवाम की खिदमत के लिए कोशां है। DIG ईस्ट गुलशन इकबाल थाने की ताज़ीन और आइश भी की गई है ताकि शहरियों को अच्छा माहौल मिल सके। थानों की हालत बेहतर बनाने का मकसद पुलिस और आवाम में दूरियां ख़त्म करना है। खबर शामिल करते हैं डूंगा बुंगा से। हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डूंगा बुंगा में गार्डन टाउन की तमाम मुतफिका बरादरियों की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार PP 240 से सुहेल खान की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया गया। डूंगा बुंगा में गार्डन टाउन की तमाम मुतफिका बरादरियों की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार PP 240 से सुहेल खान की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया गया। मुनाफ खोखर ने कॉर्नर मीटिंग में खिताब करते हुए कहा कि हमारा इलाका 15 साल से महरूमी का शिकार है, ये मसाइलिस्तान बना हुआ है। सुहेल खान ने अपने किताब में कहा कि हल्के की तरक्की और खुशहाली की सियासत करनी है, तकसीम दर तकसीम की सियासत नहीं करनी। मेरे लिए सब पार्टियां काबिल एहतराम हैं। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का मकसद अपने इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशिश करना है। ये गार्डन टाउन डूंगा बुंगा का कारोबारी हब है, मगर इस जगह पर मसाइल बहुत हैं। आप मसाइल की दलदल से निकलने के लिए 8 फरवरी को प्याले पर मोहर लगाएं और प्याले की जीत को यकीनी बनाएं। सुहेल खान ने कहा आप अपने इलाके की असम्बली के फ्लोर पर मौसर आवाज़ सुनेंगे। आखिर में सुहेल खान ने बशीर अहमद जोया नंबरदार, सलीम जोया, हसन जोया, अरशद जोया, मनाफ खोखर, आबिद रहमानी, मलिक अकरम, मलिक नदीम, यासीन चौहान और गार्डन टाउन वालों का भरपूर शुक्रिया अदा किया। शामिल करते हैं डहरकी से। हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक सीवरेज के जमा पानी से बच्चे की लाश बरामद। 8 रोज कबल अल कुतब टाउन से 1.5 साल बच्चा असद कोभर पुरस्कार तौर पर गुम हुआ।
एंग्रो स्टेडियम के करीब गंदे नाले से बच्चे की लाश मिली है। इलाका मकीनों की इत्तला पर पुलिस और वर्सा ने पहुंचकर मासूम बच्चे की लाश को निकाला। इससे कबल बच्चे के वर्सा ने अगवा का शबह जाहिर किया था। इब्तदाई तफ्तीश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हकाइक भी मालूम होंगे। लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। बच्चे की वालदा बेहोश हो गई। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सन के हवाले कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कादिर बख्श कलमती के शाह टाउन आमद, जाहिद हुसैन बलोच, मोहम्मद यासीन बलोच, असलम पताफी, करमला पताफी और दीगर ने NA 229 के उम्मीदवार का शानदार इस्तकबाल किया और फूलों के हार पहनाए। मजीद देखते हैं जुम्मन पताफी की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कादिर बख्श कलमती के शाह टाउन आमद, जाहिद हुसैन बलोच, मोहम्मद यासीन बलोच, असलम पिताफी, करमला पिताफी और दीगर NA 229 उम्मीदवार का शानदार इस्तकबाल किया और फूलों के हार भी पहनाए। कार्नर मीटिंग में मौजूदा इलाके मोअज़्ज़िज़ीन ने 8 फरवरी को वोट देने की यकीन दहानी कराई और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। मलिर के हल्के NA 229 से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कादिर बख्श कलमती के शाह टाउन आमद के मौके पर इलाका मोअज़्ज़िज़ीन मुमताज़ अली शाह, जाहिद हुसैन बलोच व दीगर ने कादिर बख्श कलमती के शानदार इस्तकबाल किया और फूलों के हार भी पहनाए। इस मौके पर मलिर के हल्के NA 229 से पीपल्स पार्टी व दीगर जमातों के इंतखाबी उम्मीदवारों की नींदें उड़ाने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कादिर बख्श कलमती ने कार्नर मीटिंग की शिरकत से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवामी मसाइल को तरजीहात की बुनियाद पर हल किया और मुल्क में खुशहाली लाई और मशीयत मुस्तहकम की है। कौम को सब्ज बाग दिखाने वाले को मुंह की खानी पड़ेगी। 8 फरवरी अवाम की जीत का दिन साबित होगा। मुमताज़ अली शाह और जाहिद हुसैन बलोच ने कादिर बख्श कलमती को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि शाह टाउन के मकीन आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। हल्का 229 में आपके सियासी मुखालफों को 8 फरवरी पर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। कैमरा टीम के साथ जमन पिताफी, ऑन न्यूज़, मलिर, कराची। खबर शामिल करते हैं सांगढ़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला सांगढ़ 30 जमराव सरदार वजीउल्लाह की रहायशगाह पर चौधरी वजीउल्लाह साहब को पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी। सैकड़ों की तादाद में पीपल्स पार्टी के अहदेदारों और कारकुनों ने अजरक और फूलों के तोहफे पेश किए। इस मौके पर चौधरी सलीम आफ्ताब सिद्धू, चौधरी महबूब, चौधरी शकील, चौधरी सनावर, आमिर जट, तारिक मतलूब जट और बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के अहदेदार और कारकुन मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं चन्योट से। हमारे नुमाइंदा हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद का स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन रजुआ का सरप्राइज विजिट। DPO ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के हवाले से पुलिस वर्क का जायजा लिया। DPO ने थाना की इमारत मुख्तलिफ कमरों का विजिट किया। थाना में सफाई का मयार बेहतर बनाने की हदायत की। DPO ने फ्रंट डेस्क थाना का रिकॉर्ड चेक किया, रिकॉर्ड अप टू डेट रखने की हिदायत की। DPO ने थाने की हवालात का विजिट किया, मुल्ज़मान से इस्तफसार किया। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाते हुए लोगों की दाद रसी यकीनी बनाई जाए। कम्युनिटी पुलिसिंग की तर्ज पर लोगों के मसाइल को बरवक्त हल किया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक फाजिलपुर तहरीक लब्बैक NA 188 के उम्मीदवार चौधरी सुहेल अनवर जट ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारा मकसद अल्लाह और हमारे प्यारे आखिरी नबी के कानून के मुताबिक माशरे में कानून नाफिज हो। हमारी गेवर अवाम 8 फरवरी को अपने वोट की पर्ची की ताकत से क्रेन पर मोहर लगाकर इस्लामी कानून को उजागर कराएंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मिशन निज़ाम मुस्तफ़ा लाना है, महरूमियों का खात्मा होगा। तमाम पाकिस्तान की अवाम 8 फरवरी को क्रेन पर मोहर लगाकर अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दे। चौधरी सुहेल जट NA 188 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिला राजपुर। हमारा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंशाल्लाह इलेक्शन में हम जो है ना कैंपेन कर रहे हैं बड़े पैमाने पे और लोगों के हमारे साथ बड़ा अच्छा रिस्पांस है। इंशाल्लाह हम अपने हल्के में बाकी जो जितनी भी सियासी कुव्वतें हैं उनको टफ टाइम देंगे और इंशाल्लाह अपने हल्के में इलेक्शन जो है ना विन करेंगे। और हम लोगों के लिए पहले भी हमने खिदमत की है। आपने देखा होगा कि सैलाब के दौरान हमारी हुकूमत नहीं थी, उसके बावजूद हमने लोगों को बगैर किसी लालच के, बगैर बिला लॉस जो है लोगों की हमने खिदमत की है, बगैर तफरीक के उनकी हमने खिदमत की। हमने किसी को नहीं कहा कि आप इस क्वालिटी के हैं।
तो इंशाल्लाह अब हमारी हुकूमत इंशाल्लाह जो आने वाली है हमारे पूरे पाकिस्तान में कैंडिडेट इंशाल्लाह जीतेंगे और मरकज़ सूबे में हुकूमत बनेगी, तो इंशाल्लाह हम लोगों की खिदमत करेंगे, उनकी दीन की बरकत इंशाल्लाह रसूलुल्लाह का निफाज होगा और दीन की बरकत उनके दरवाजे पर पहुँचेगी और उनके हर चीज़ उनके दरवाजे पर मुहैया की जाएगी इंशाल्लाह ताला। तहसील रिपोर्टर फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मंडी बहाउद्दीन आसिफ बशीर भागट MNA 68 MPA 41 की कॉर्नर मीटिंग हुई और मीटिंग में मुख्तलिफ बरादरियों की आसिफ बशीर की हमायत ऐलान करते हुए चक मिठा में मास्टर अख्तर, डॉक्टर अमजद इकबाल नंबरदार, गुलाम मुस्तफ़ा नंबरदार, वसीम अकरम सिंधु, मोहम्मद अकबर नंबरदार, सई मोहम्मद नंबरदार, मास्टर अल्लादिता नंबरदार, मोहम्मद आजम नंबरदार, शाहिद इकबाल नंबरदार, सैफुल्ला नंबरदार, चौधरी अरशद इकबाल नंबरदार, मजर इकबाल नंबरदार, जाहिद इकबाल नंबरदार, सफियान अमजद नंबरदार, हमाद मुस्तफ़ा नंबरदार, शाहजेब जफ़र नंबरदार, साद जफ़र नंबरदार, हामिद रज़ा नंबरदार, ज़ईम इकबाल नंबरदार, कामरान अकबर नंबरदार, फरहान अमजद नंबरदार, तौसीफ अमजद नंबरदार, मोहम्मद अब्दुल्ला नंबरदार, हुमायूं बाबर नंबरदार, मुस्तनसर इकबाल नंबरदार, अहमद मुश्तबा नंबरदार, मोहम्मद दाऊद नंबरदार, अंस इमरान नंबरदार, तैयब इमरान नंबरदार, अलियान असगर नंबरदार, मियाँ मोहम्मद आजम ताड़र, जाहिद अनवर ताड़र, मोहम्मद रियाज ताड़र, मोहम्मद नवाज ताड़र, अमानत अली ताड़र, हसन नवाज ताड़र, मोहम्मद तारिक ताड़र, जफर इकबाल ताड़र बलोच, अवैस करनी ताड़र, सजाद अहमद ताड़र, मोहम्मद नवाज ताड़र और वादा किया कि हम तीर को भारी अक्सर से कामयाब करवाएंगे। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। ओवरसीज़ की जानिब से 20 इज्तिमाई शादियों की तकरीब। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मुगल की इस रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन ओवरसीज़ फोरम की जानिब से 20 इज्तिमाई शादियों की तकरीब चेयरमैन चौधरी शाहिद रज़ा रांझा, वाइस चेयरमैन दीवान गुलाम मुस्तफ़ा की जानिब से दुल्हनों को जहेज और सलामी देकर रुखसत किया गया। दुल्हे बैंड बाजों से बाराती लेकर पहुंचे और दुल्हनों को ब्याह कर ले गए। मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम की जानिब से 21वीं 20 इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनाकिद हुई। दुल्हे बैंड बाजों के साथ बाराती लेकर मुकामी मैरिज हॉल पहुंचे। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में चौधरी मोहम्मद अरशद गोंदल अमरीका, इमरान शहजाद गोंदल जर्मनी, मिर्जा मोहम्मद असलम नवीद स्पेन, चौधरी इफ्तिखार अहमद ताड़र जापान, चौधरी बिलाल हसन ताड़र जापान, चौधरी अब्दुर्रहमान ताड़र जापान, चौधरी नज़ीर अहमद गोंदल डेनमार्क समेत मुख्तलिफ ममालिक से आए ओवरसीज़ और दुल्हा दुल्हनों के अजीज़ो कारब ने शिरकत की। समाजी रहनुमा शाहिद रज़ा रांझा और फलक शेर रांझा ने दुल्हनों को सलामी और जहेज देकर रुखसत कर दिया। शाहिद रज़ा रांझा का कहना था कि अब तक 300 से ज़ायद मुस्तहिक अफराद की इज्तिमाई शादियाँ करवाई गई हैं और ये नेकी और भलाई का मिशन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मालिक ताउन से जारी रखेंगे। गोशा में इलेक्शन की खूब गहमा गहमी, लेकिन गोशा के हल्का NA 105 में मुतअद्दिद बच्चों के स्कूलों की चार दीवारी तक मौजूद नहीं, ना ही सिक्योरिटी का इंतजाम। स्कूल में साफ पीने के पानी का कोई खातिर ख्वाह इंतजामात हैं। महकमा तालीम के आला अफसरान साबिका मुंतखब अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी पर और मुकामी इंतजामिया के लिए सवालिया निशान है। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, गोजरा में सियासी गहमा गहमी रूज पर सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानब से जलसे और कॉर्नर मीटिंग में लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाने का सिलसिला भी जारी। अगर बात की जाए गोजरा के NA 105 की, तो गोजरा से चंद किलोमीटर के फासला पर वाकया गांव चक नंबर 361 जिम्बे का सरकारी स्कूल बुनियादी सहूलतों से अरसा दराज से महरूम। स्कूल की चार दीवारी तक मौजूद नहीं, ना ही कोई साफ पीने के पानी का कोई खातर का इंतजाम है। चार दीवारी के साथ साथ ना ही कोई सिक्योरिटी का इंतजाम है। चार दीवारी और सिक्योरिटी ना होने से इस स्कूल में किसी भी वक्त कोई खतरनाक सानिया वाक़या हो सकता है। साबका मुंतखब अवामी नुमाइंदों के लिए गोजरा की तमीर नौ के लिए अरबों रुपए की ग्रांट के दावे लगाए गए, लेकिन सरकारी स्कूलों को लावारस छोड़ा गया। ग्रांट सिर्फ नाली सोलंग टफ टायर रोड सेवरेज अंडरपाथ तक रही, जो इनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अहलियान हल्का के लोगों ने वज़ीर आला पंजाब और महकमा तालीम के आला अफसरान से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। जी खबर शामिल करते हैं कामुकी से। मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक यासीन सिंधु को असिस्टेंट डायरेक्टर पंजाब पुलिस प्रमोट होने पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी। प्रेस क्लब सादोकी से सदर मोहम्मद नवीद गुराया, सीनियर नायब सदर मलिक राशिद महमूद, जनरल सेक्रेटरी राना उस्मान अली और प्रेस क्लब सादोकी की तरफ से तमाम मेंबरान अपने नहायत ईमानदार और मेहनती बड़े भाई मोहम्मद यासीन सिंधु को असिस्टेंट डायरेक्टर पंजाब पुलिस प्रमोट होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। याद रहे कि चौधरी यासीन सिंधु इससे पहले IG
पंजाब के 7 अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। साधु की स्कूलों और कॉलेजों में अव्वल पोजीशन हासिल करके स्कॉलरशिप भी हासिल कर रखी है। साधु की अवाम अपने सपूत को सलाम पेश करते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।